नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे। हम न्यायपालिका को पढ़ रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जो जिला न्यायालय होते हैं, जिले स्तर पर न्याय की जो व्यवस्था होती है उसको पढ़ लिया था। उसके अलावा जो और महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे लोक अदालतें क्या होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राम न्यायालय क्या है और परिवार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या फैमिली कोर्ट क्या है, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये टॉपिक हैं छोटे लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको भी कवर करते हैं। चलिए चलते हैं आगे की क्लास में। लोक अदालत यानी कि जो इंग्लिश में भी इसको लोक अदालत ही कहेंगे। लोक अदालतें होती क्या हैं और इनकी आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए क्या संसद ने ऐसा अधिनियम बनाया। तो लोक अदालतें विधिक प्रक्रिया से अलग, मतलब कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है, वाद दायर करना, काउंटर एफिडेविट दायर करना, वकील को हायर करना, इन सब से अलग आपसी समझौते की प्रक्रिया है। आपसी समझौते के माध्यम से क्या है, वादों का निवारण है, सरलता से न्याय सुलभ कराने की एक व्यवस्था है लोक अदालत। वर्तमान की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में, यूपी में प्रत्येक 3 माह बाद और महीने के सेकंड सैटरडे को लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है जिला स्तर पर। तो लोक अदालत में अब सवाल यह है कि जब हम पढ़े थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जो है जिला जनपद की न्याय व्यवस्था को, तो हमने 3 चीजें देखी थी वहां: सिविल मामले, दीवानी मामले और राजस्व मामले। राजस्व मामले की एक अलग व्यवस्था है जो डीएम साहब, मंडलायुक्त महोदय और एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से क्या है वो चलती है। अब सवाल है कि जो दीवानी मामले हैं और फौजदारी मामले हैं, इन दोनों में से कौन सा काम ये लोक अदालत करती है। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। पहले ये देखते हैं कि लोक अदालतों की स्थापना कैसे हुई। भारत में हमारे डीपीएसपी में भी कहा गया है कि लोगों तक क्या है, न्याय की सुलभ पहुंच होनी चाहिए। उसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए संसद के द्वारा 1987 में एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम नालसा भी कहते हैं। द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था ये, और नालसा अधिनियम पारित हुआ 1987 में, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि लोक अदालतों की स्थापना की जाएगी। तो लोक अदालत विधिक प्रक्रिया से अलग आपसी समझौतों को, सरलता से आपसी विवादों को निपटाने की एक प्रक्रिया है। और ये चीज भी आपने देखी, वर्तमान में यूपी में प्रत्येक 3 माह बाद एक लोक अदालत का आयोजन होता है जो सेकंड सैटरडे को महीने के होता है। अब आगे चलते हैं कि जो 2 मामले होते हैं, फौजदारी और दीवानी, उन पे कैसे काम करती है। लोक अदालतों में एक पीठासीन अधिकारी होता है। सामान्यतः जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इनको बनाया जाता है कि आप जो है जिला जनपद पर लोक अदालतों की व्यवस्था को देखिए। इनके नीचे या इनके अंडर में काम करते हैं एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। सामान्यतः एडीजे साहब को इसका क्या है, प्रभारी बनाया जाता है। तो वही इसका है कि लोक अदालतों में एक पीठासीन अधिकारी होता है। तो पीठासीन अधिकारी एडीजे लेवल का कम से कम होता है, उससे ऊपर डीजे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, उनका भी। ये या तो अगर वर्तमान की बात की जाए कि भाई जो एडीजे साहब हैं वो वर्तमान के होंगे या सेवानिवृत्त, तो दोनों हो सकते हैं, या तो वर्तमान के या फिर सेवानिवृत्त क्या है, न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना है कि लोक अदालतों की जो अध्यक्षता करेगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे लेवल का एक न्यायाधीश होता है, जो वर्तमान में कार्य कर रहे हों, या फिर आप उनसे ये कह सकते हैं कि वो सेवानिवृत्त हो गए हों। तो इस तरीके से आप देखते हैं।
इसके अलावा एक अधिवक्ता भी होते हैं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इसके क्या है सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से लोक अदालतों का जिला स्तर पर क्या है आयोजन किया जाता है। इसके अलावा तहसील स्तर पर भी लोक अदालतों के माध्यम से क्या है निपटाने की प्रक्रिया रहती है कि वाद विवादों को आसानी से निपटा लिया जाए। कौन से? समझौते के माध्यम से। तो समझौतों के माध्यम से जो वाद निपट सकते हैं उन्हीं को निपटाया जा सकता है। इसके अलावा और भी ऐसे वाद होते हैं जिसमें निपटाना बहुत ही मुश्किल होता है। लोक अदालतों में दीवानी मामले और फौजदारी दोनों मामलों के क्या है मामले लाए जा सकते हैं। और तीसरा जो राजस्व संबंधी था वो भी क्या है मामला लाया जा सकता है। तो लोक अदालतों की खासियत यह है कि इसमें दीवानी मामले भी लाए जा सकते हैं, इसमें फौजदारी मामले भी लाए जा सकते हैं और राजस्व संबंधी मामले लाए जा सकते हैं। अगर इसमें कोई व्यक्ति मामले लेकर आता है और उसमें निपटान हो जाता है तो क्या इसके जो समझौते होते हैं वो कैसे होते हैं, बाध्यकारी होते हैं कि नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए कि राजस्व संबंधी मामले इसमें आएंगे। लोक अदालतों में उन्हीं मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है जिनको मैत्रीपूर्ण ढंग से समझौता किया जा सकता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि लाभ और हानि से संबंधित होते हैं, वो लोक अदालतों में नहीं निपटेंगे। वहाँ एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है, एक हानि, तो आपसी समझौते से वो जल्दी से नहीं मानने वाले, तो उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आपसी समझौते से जो मैत्रीपूर्ण ढंग से क्या है निपट सकते हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है। लोक अदालतों के जो निर्णय होते हैं और डिसीजन होते हैं वो दीवानी मामलों की तरह, जो दीवानी न्यायालय जो डिसीजन देते हैं आपसी समझौते वाले, दोनों पक्षों पर क्या है बाध्यकारी होते हैं, लागू होते हैं और यह निर्णय अंतिम होता है। इसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते। इसलिए लोक अदालतों में कोई भी व्यक्ति क्या है अपने बड़े मुद्दों को नहीं लाएगा। क्यों? उन्हें पता है कि अगर लोक अदालत के माध्यम से कोई फैसला होता है जिसमें आपसी समझौतों से होता है, इसमें ऐसा नहीं कि एक पे बाध्यकारी कर दिया गया, दोनों समझौतों से आपस में समझ जाएंगे, समझने के बाद दोनों राजी होंगे तो डिसीजन दे दिया जाएगा और उस डिसीजन को अब दोनों में से कोई चाहे तो दूसरे न्यायालय में क्या है चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं वो अंतिम होते हैं, जो निर्णय क्या होते हैं वो अंतिम होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो लोक अदालतों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो पेपर के लिए आपके लिए ज़रूरी थी वो मैंने आपको समझाई कि इसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व के मामले लाए जा सकते हैं। आपसी समझौतों से क्या है इनका निपटान होता है और आपसी समझौतों के माध्यम से अगर कोई डिसीजन हो जाता है तो उसके बाद कोई व्यक्ति क्या है अन्य न्यायालय में इसकी अपील नहीं कर सकता, ये बाध्यकारी हो जाते हैं। आगे चलते हैं। लघुवाद न्यायालय। लघुवाद न्यायालय अपने आप में एक खासियत है कि ये केवल और केवल दीवानी मामलों से संबंधित होते हैं। यहाँ क्वेश्चन यूपी ने भी और पीसीएस ने कई बार जो है यूपी पीसीएस ने और आईएएस ने पूछा है कि लघुवाद न्यायालय में क्या हम दीवानी क्रिमिनल मामले ला सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। लघुवाद न्यायालय में केवल और केवल दीवानी मामलों का क्या है निस्तारण होता है। लघुवाद न्यायालय सामान्यतः 5,000 रुपया से संबंधित जो भी विवाद होते हैं 5,000 रुपये तक की क्या है उसमें वर्थ होती है, कीमती जो होते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। इसके अलावा जो है ये रेंट यानी कि आपकी जो मुख्यतः रेंट होते हैं, किराए होते हैं जो लगभग 25,000 तक के हो सकते हैं, उनकी भी क्या है ये सुनवाई करते हैं। तो लघुवाद न्यायालय डिस्ट्रिक्ट स्तर पर क्या है एक न्यायालय होता है जो केवल और केवल दीवानी मामलों की सुनवाई। अब सवाल है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो डीजे साहब। डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, तो जिलाधीश महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं अधिकतर। और लघुवाद न्यायालय में दीवानी मामलों को क्या है लाया जाता है और सामान्यतः इसमें 5,000 तक के मुकदमे, लेकिन धन वसूली या जो भी मकान और दुकान से संबंधित किराए होते हैं उनके लिए भी क्या है ये 25,000 तक की पावर रखते हैं। तो लघुवाद न्यायालय में आप ध्यान रखना है आपको कि इसमें दीवानी मामलों के संबंधित ही कार्य किए जाते हैं, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले नहीं। राजस्व का मतलब यहाँ मैं भू राजस्व से ले रहा हूँ, ये राजस्व तो ये भी है। तो दीवानी मामलों के मामले यहाँ पर क्या है सॉल्व किए जाते हैं। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको समझना चाहिए था, लघुवाद न्यायालय। अब चलते हैं न्याय पंचायत।
पंचायत शब्द सुनते हैं तभी हमारे मन में आना चाहिए कि एक जो है सरपंच होंगे जिनको हम प्रधान कहते हैं, उसके अलावा ग्राम सभा होगी। इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के बीच में बैठकर क्या है, आपस में जो है फैसले किए जाते हैं। वैसे ही पंचायतों को क्या है, न्याय पंचायत कहा जाता है। न्याय पंचायत के मामले की अगर बात की जाए तो इसमें दोनों मामले लिए जाते हैं, दीवानी भी और फौजदारी भी। ये ध्यान रखना, यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। तो फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों की सुनवाई न्याय पंचायत में हो सकती है। दीवानी मामलों के लिए यहाँ पर 500 रुपये तक की क्या है, लिमिट रखी गई है। इसके अलावा ये पंचायतें फौजदारी मामलों की भी सुनवाई कर सकते हैं। और दंड देने की बात है, हाँ बिल्कुल, ये दंड भी दे सकते हैं, 250 रुपये तक का जुर्माना ये क्या है, कर सकते हैं। तो भारत में न्याय व्यवस्था को पंचायती स्तर पर लाने के लिए क्या है, ये कार्य किए जाते हैं। तो समझ रहे होंगे आप कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसे हम छोड़ देते हैं बीच बीच में। तो न्याय पंचायत के बारे में आपने समझा कि ये जो है दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में क्या है, कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जुर्माना लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। दंड की बात की जाए तो जुर्माने के रूप में क्या है, कारावास नहीं देंगे, कारावास का दंड नहीं दे सकते आप जुर्माने के रूप में पैसा वसूल सकते हैं, यही दंड आपको दिया जा सकता है। ग्राम न्यायालय, अगर न्याय पंचायत है तो फिर ग्राम न्यायालय की क्या स्थापना की जरूरत पड़ी। एक्चुअली पंचायत और ग्राम सभा जो है बहुत ज़्यादा विधिक चीज़ों को समझते नहीं हैं। 500 रुपये तक के मामले तो ठीक है, देख लेंगे। उससे ऊपर के मामले जो होते हैं उसमें अगर कोई कानूनी पेच आता है तो ऐसी स्थापना के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है। और ये ग्राम न्यायालय कोई स्थिर कोई बिल्डिंग नहीं है, ये चलते फिरते न्यायालय होते हैं। एक एक गांव जाकर क्या है, न्यायालय लगते हैं और उसमें क्या है, वादों की सुनवाई होती है। तो भारतीय संसद द्वारा 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। कौन सा, ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 2009 से प्रत्येक पंचायत के खंड स्तर पर, पंचायत के स्तर पर क्या है, ग्रामों के स्तर पर क्या है, ग्राम न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। अब प्रत्येक स्तर पर ऐसे न्यायालय स्थापित तो नहीं हो सकते जो कि अचल संपत्ति के रूप में हो, तो ये एक मोबाइल कोर्ट की रूप में क्या है, काम करने लगे। और ये न्यायालय चलते फिरते न्यायालय होते हैं जो गाँव में जाकर सुनवाई करते हैं। और इन्हें सिविल एवं फौजदारी दोनों, आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों। अभी हम लघुवाद पढ़े थे, लघुवाद न्यायालय में केवल सिविल मामले हैं, जबकि न्यायालय जो पंचायत का न्यायालय होता है, न्याय पंचायत, उसमें भी दोनों मामले। और ग्राम न्यायालय में भी दोनों मामलों की क्या है, सुनवाई का अधिकार होता है। ये निःशुल्क क्या है, न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है। और जिसका जो पीठासीन यानी इन न्यायालय का जो अधिकारी होता है वो कम से कम प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये कल की क्लास अगर किसी ने ली हो तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है आपराधिक मामलों के लिए जो बनते हैं अपर सत्र न्यायाधीश, उनके नीचे होते हैं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कम से कम प्रथम श्रेणी न्याय मजिस्ट्रेट की क्या है, इसको शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो सारे कार्य कर सकता है जो एक प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। तो समझ में आया आपको। तो आज हमने छोटे छोटे 3 टॉपिक पढ़े। इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए मैंने आपको बताया। ग्राम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम, 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम के माध्यम से 2 अक्टूबर 2009 को हुई थी। ग्राम न्यायालय चलते फिरते होते हैं और सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की क्या है, सुनवाई कर सकते हैं। इसका जो पीठासीन अधिकारी होगा, जो अध्यक्षता कर रहा होगा, वो कम से कम प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की क्या है, शक्तियां रखता है। तो आज आपने ये देखा। इसके अलावा अब देखते हैं हम कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय। आप कभी दिल्ली में गए हों या आप किसी राज्य की राजधानी में गए हों या कोई अच्छा सिटी गए हों तो वहाँ पर फैमिली कोर्ट के बारे में क्या है, आपको पता चलता है कि फैमिली कोर्ट है ये, उसी को हम कहते हैं कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय।
अब सवाल है कि ये कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय करेगा क्या? तो भैया ये सिविल मामलों की क्या है, सुनवाई करेगा। सिविल मामले, सिविल मामले किसे कहते हैं? जो दीवानी मामले होते हैं, दीवानी मामलों की क्या है, सुनवाई करेगा। इसकी स्थापना, कुटुंब न्यायालय की स्थापना जो होती है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत की गई थी, जिसके अनुसार इन अदालतों का गठन उन्हीं शहरों में किया जाएगा जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट की स्थापना किन शहरों में हो सकती है? तो जो 10 लाख से अधिक हैं। ठीक है। कुटुंब न्यायालय के विरुद्ध अपील क्या की जा सकती है? बिल्कुल हाँ। परिवार न्यायालय ने अगर कोई डिसीजन दिया तो उस डिसीजन के विरुद्ध क्या है, अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय में। अभी मैंने आपको लोक अदालत पढ़ाया, क्या लोक अदालत के डिसीजन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो आंसर होगा नहीं, उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। लेकिन परिवार न्यायालय में अगर कोई डिसीजन आपको मिला है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो इसकी अपील आप जो है उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय में कम से कम 2 न्यायाधीशों की एक बेंच बैठेगी, पीठ बैठेगी, वही क्या है, इसकी अपील की सुनवाई करेगी। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण न्यायालय है जो परिवार के लोगों के बीच में जो सिविल मामले, दीवानी मामले होते हैं, उनको त्वरित गति से निपटान करने के लिए बनाए गए थे। और इनकी स्थापना की गई थी परिवार न्यायालय अधिनियम या कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत। तो इस तरीके से आपने आज जो देखे, काफ़ी लोक अदालत देखी, लघुवाद न्यायालय देखा, न्याय पंचायत देखी, ग्राम न्यायालय देखा और इसके साथ ही परिवार न्यायालय। ये छोटे छोटे टॉपिक कई बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें आज समझ में आई होंगी। हमसे किसी को जुड़ना है जो स्पेशल आईएएस और पीसीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक दिया गया उस पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से। और जिनको पर्सनल गाइडेंस मिलना है या वो मैसेज कर दें। अगर उनको किसी को नोट्स की आवश्यकता है, पीडीएफ की आवश्यकता है, तो वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जो न्याय व्यवस्था से छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं उनको हम जल्दी पूरा करेंगे, जिसमें अधिकरण की वीडियो भी आपके पास जल्दी आने वाली है। इसके अलावा जो भी छोटे छोटे न्यायिक व्यवस्था के और अंग हैं जो भारत में हैं, उनको भी हम देखेंगे जहां से पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।